जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की इज्जत ना करता हो वो देश की बिहार की जनता नीतीश कुमार की क्या इज्जत करेगी। और मैं 100% कह रहा हूँ कि ये जो बिहार का चुनाव आ रहा है ना, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी हारेगी। भाजपा का और नीतीश कुमार जी का गठबंधन टूट चुका है। इनका जो समर्थन है लोकसभा में नीतीश कुमार का, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिल पाया, न वहाँ रोजगार मिल पाया, न वहाँ विकास हो पाया। कुछ पुल बने थे वो बह गए थे, तो जनता बहुत परेशान है वहाँ की। और राजनीति में तो बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है बिहार की सरकार में। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। बिहार की राजनीति काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा का विषय बनी रहती है पूरे देश भर में, और बिहार की राजनीति की अगर बात होती है तो हर बार नीतीश कुमार का नाम ज़रूर आता है। और कहा जाता है नीतीश कुमार एनडीए का जो गठबंधन बना है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो केंद्र का हो, दोनों का में पूरक हैं। अगर बिहार में नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरक हैं या भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पूरक है, तो वहीं पर अगर केंद्र की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड एनडीए सरकार के केंद्र में पूरक है। और लगातार ग्राउंड स्तर पर देख रहे हैं माहौल नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में ज़बरदस्त रहता है। और हाल ही में बता दें कि लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार समर्थन करते दिख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, तो चिंगारी जो बगावत की थी नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर, वो धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। और अब जब बातें आने लगी कि नीतीश कुमार तमाम अलग जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो तमाम जो नेता हैं उनकी जब चरण वंदना में लग जाते हैं, तो नीतीश कुमार के जो राइट हैंड हैं वो नीतीश कुमार को छोड़ करके लालू यादव का समर्थन कर बैठते हैं। आपने देखा रामकृष्ण मंडल, दया शंकर शर्मा और अविनाश राम ने पार्टी छोड़ करके जा करके लालू यादव का समर्थन कर दिया। और इसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब सत्ते में है। क्या कुछ राजनीति चल रही है, इस पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या है। नीतीश कुमार के जो राइट हैंड हैं अब वो लालू प्रसाद यादव की तरफ चले गए हैं। 3 लोग रामकृष्ण मंडल, दयाशंकर शर्मा और अविनाश राम राइट हैंड माने जाते थे, और अब लालू यादव के साथ में। क्या देख रहे हैं बिहार की राजनीति अब किधर जा रही है? पहली बात तो मैं एक एज ए एक्टर एक्टिंग करूंगा कि विधानसभा में हम लोगों ने एक फुटेज देखी, उसमें नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? आप इतने जिम्मेदार नागरिक, देश के जिम्मेदार पॉलिटिकल पर्सन हैं और बहुत ही सीनियर माने जाते हैं भारतीय इतिहास के राजनीति में। और मैं कह रहा हूँ कि देश लेवल पे कोई अगर फैसले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनाव था, 50-50 कांटे का टक्कर हुआ, केवल 48 और 52 पे काम अटका। उसी जगह पे ये 2 लोग आके 2 चेस के खिलाड़ी आ गए, एक तो मिस्टर तेलंगाना के जो सीएम हैं और मिस्टर नीतीश कुमार जी। लेकिन देखिए, एक पार्टी पर्टिकुलर किसी मनोवैज्ञानिक आइडियोलॉजी से नहीं चलती। अगर इनके पार्टी में बगावत हुई है तो वो नेता भी जान रहे हैं कि ये गलत कर रहा है और ये गलत कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का कुछ मेंटल बैलेंस प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट कि उनको फैसले लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या माना जाता है जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, क्या नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड का बिहार में पतन शुरू हो गया है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये गलियारों में चर्चा है, आप क्या सोचते हैं? 100%। अभी तक किसी तरह से ये शार्प स्किल यूज करके 12 साल 15 साल से बिहार पे सत्ता पे काबिज है, जब से मैं समझ रहा हूँ कि 2009 से या 7 से। लेकिन देखो कि बिहार की आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बेशक शराबबंदी हुई, 2 नंबर से शराब बिकती है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस पे एक कंक्लूजन पे बात करूंगा कि देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही सीनियर लीडर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एटलीस्ट देश की क्या डिमांड है, देश की क्या आवाज़ है, उनको उसके साथ जाना चाहिए। ना कि कोई भी पार्टी अगर किसी कॉरपोरेट के गोद में बैठी है, आप पैसे और दमखम के बल पे। और मैं 100% कह रहा हूँ कि ये जो बिहार का चुनाव आ रहा है ना, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी हारेगी। और जब इनके हाथ से ये सत्ता छीन जाएगी, तब जाके इनको ये एहसास होगा कि मैंने गलत किया था, तब ये विड्रा करेंगे मोदी सरकार के साथ भी। बिल्कुल सर, क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के? जब बात होती है तो ये माना जाता है कि एनडीए के पूरी तरीके से नीतीश कुमार पूरक है, जनता दल यूनाइटेड पूरक है। लेकिन जब चरण वंदना दूसरे नेताओं की होने लगती है भारतीय जनता पार्टी में,
प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ करके तो राइट हैंड माने जाते हैं जो नीतीश कुमार के, रामकृष्ण मंडल, दयाशंकर शर्मा, अविनाश राम, ये तीनों नीतीश कुमार का दामन छोड़ करके लालू यादव का हाथ पकड़ लेते हैं। और इसके बाद जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में वो अलग है। क्या वाकई में क्या जनता दल यूनाइटेड का पतन शुरू हो गया है बिहार में? नहीं, वो गठबंधन टूट जाएगा, टूट चुका है। भाजपा का और नीतीश कुमार जी का गठबंधन टूट चुका है। जैसे यूपी में कांग्रेस का और सपा का गठबंधन टूटा है, अब ये खाली नकली कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, मुन्ना जो है सपा की विधायिका है। चौधरी जो जीता अपने बदौलत निर्दल जीता है, उसको कांग्रेस में कर ले। वही हाल बिहार में भी है, बिहार में भी गठबंधन टूट जाएगा, टूट चुका है। अभी जब चुनाव होगा तो भाजपा को अलग लड़ना पड़ेगा, वो नीतीश अलग लड़ेंगे। सरकार जो अब की बार बनेगी इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, बिहार की राजनीति की चर्चा जब होती है तो पूरे देश भर में इस पे एक माहौल सा बन जाता है। और नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो वो केंद्र सरकार में एनडीए के पूरक हैं, और भाजपा की बात की जाए तो बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार की पूरक है, जनता दल यूनाइटेड की, और सरकार चल रही है आराम से। लेकिन जब चरण वंदना की बात होती है, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब अन्य नेताओं के जब चरण वंदना शुरू हो जाती तो नीतीश कुमार के राइट हैंड रामकृष्ण मंडल, दयाशंकर शर्मा, अविनाश राम इनका दामन छोड़ करके लालू प्रसाद यादव का जा करके हाथ थाम लेते हैं, और उसके बाद चर्चाएं काफ़ी होती हैं। जो राजनीतिक करंट बिहार की चल रही है, आगे का जो भविष्य है, उस पर क्या राय है आपकी? नहीं तो राजनीति में तो बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है बिहार की सरकार में, क्योंकि देख लिया ना बिहार की जनता ने कि नीतीश कुमार ने जिसको समर्थन दिया था वो क्या उनको वो पैकेज दे पाया? जो पैकेज प्रधानमंत्री से विशेष राज्य के दर्जे की बात थी, यह जो और जो अनुदान थे, पैसे मांगने की बात थी, क्या वो पूरे कर पाया देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ? तो जनता तो देख रही है। आप तीन कह रहे हो, ये जितने भी विधायक हैं इनके सारे टूटेंगे, क्योंकि अब इनके अलायंस से कोई देश में कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। इनका जो समर्थन है लोकसभा में नीतीश कुमार का, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संविधान का अपमान हुआ, मुसलमानों का अपमान हुआ, कई एक मुद्दे उठेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जो प्रधानमंत्री के समर्थन करने के बावजूद जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की इज्जत ना करता हो, वो देश की बिहार की जनता नीतीश कुमार की क्या इज्जत करेगी? हमें लगता है आपने 3 बताए हैं, अगर ये संख्या और ना बढ़ी चुनाव आते आते तो आप बताइएगा। इन 3 लोगों के साथ तमाम समर्थक भी छोड़ के गए हैं जनता दल यूनाइटेड के। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और अभी भी बता रहा हूँ, नीतीश कुमार के लिए इस बार विजय का सबसे बड़ा कारण अगर बनेगा तो नरेंद्र मोदी को समर्थन वापस लेना पड़ेगा और बिहार में चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपने बलबूते पे ये अलायंस कर ले किसी और पार्टी से, मगर अगर भाजपा के साथ ये रहता है और इनका लोकसभा में अलायंस रहता है तो यकीनन आप बता दें जिस स्तर से अखिलेश वो नीतीश कुमार गिरे हैं, अब मेरे ख्याल 45 के आसपास सीटें हैं उनकी। मुझको लगता है अब 4 या 5 रह जाएंगी, 45 नहीं, 4 और 5 के बीच में एक डैश लगा दीजिए, 4 और 5 सीटें रह जाएंगी। लालजीत जी, कैसी बातें करते हैं आपके साथी? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में भाजपा के पूरक हैं, एनडीए की सरकार चल रही है, और भाजपा बिहार में एनडीए की पूरक है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पूरक है, और सरकार आराम से चल रही है बिहार में। लेकिन जो इनके राइट हैंड है नीतीश कुमार के, अब धीरे धीरे छोड़ करके लालू प्रसाद यादव का हाथ थाम रहे हैं। इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, और बिहार की आगे की जो भविष्य है, जो राजनीति, इसको लेकर दिल में क्या है? बिहार के जनता और नेतागण सारे बड़े अनुभवी होते हैं, वो भांप लेते हैं। कभी आपने कहा था ना कि रामविलास जी मौसम विज्ञानी हैं, लालू जी ने भी कहा था, तो उसी तरह से वहाँ के लोग भांप गए हैं कि अब जो है नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी और जो है तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है, इसलिए वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और हो सकता है कि स्वयं नीतीश कुमार जो है भाजपा छोड़ के जो है आरजेडी से हाथ मिलाने लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उन्हें चुनाव लड़ते समय तक
कभी भी वो अभी भी आ सकते हैं। अभी 4-6 महीना का समय है, कभी भी वो जो है नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। चूँकि जनता बहुत वहाँ की परेशान है कि इन्हीं के नाते केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी का और बिहार में भी है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है बिहार वालों को नहीं मिल पा रहा है। न बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिल पाया, न वहाँ रोजगार मिल पाया, न वहाँ विकास हो पाया। कुछ पुल बने थे वो बह गए थे, तो जनता बहुत परेशान है वहाँ की। और जनता जो है अब तेजस्वी की सरकार देखना चाहती है, चूँकि तेजस्वी जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो वो काफ़ी नौकरियाँ दिए और बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के कुछ लोग वहाँ नौकरी पाए। तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि अब की बार नीतीश की सरकार जो जाए और जो है इनका तेजस्वी की सरकार बने, इसलिए वहाँ की जनता और नेता सब लोग आरजेडी की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ माहौल है। बिहार की राजनीति की जब चर्चा की जाती है तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि नीतीश कुमार एक बड़े राजनेता हैं और नीतीश कुमार की जब बात की जाती है तो एनडीए चाहे बिहार में हो चाहे केंद्र में बैठी हो, दोनों में जो प्रतिस्पर्धा की जो लड़ाई है वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए सरकार के केंद्र के पूरक हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए जो चल रहा है बिहार में उसकी पूरक है। और दोनों को लेकर के जब चर्चा होती है तो राजनीति में जो घमासान है वो टॉप स्तर पर उसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन अब जो चीज़ें जो सामने आई हैं, नीतीश कुमार के राइट हैंड या फिर जो बड़े नेता जो नीतीश कुमार के हैं, वो उन्होंने जाकर जब लालू प्रसाद यादव का जाकर के हाथ थाम लिया, उसके बाद चर्चा और तेज होने लगी कि क्या बिहार में जो राजनीति जो चल रही है, आगे आने वाले समय में जो बिहार का जो चुनाव है, क्या उसमें नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड का क्या पतन होने जा रहा है। तमाम सवाल हैं, आप क्या सोचते हैं इन सभी पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।